देखिए, भारत माता की जय। पहली बात तो मैं भारत को माता नहीं कहूँगी। भारत जेंडर एक पुरुष जेंडर है। भारत एक बहुत बड़ा व्यापक एक गढ़ है, गणराज्य है, जिसके अंदर इतनी सारी जनता रहती है और कम से कम 28-29 राज्य हैं। तो ये कोई माता नहीं है। हाँ, भारत की भूमि को हम माता कह सकते हैं। ये भारत भूमि है जिसमें हमने जन्म लिया है। लेकिन भारत एक गणराज्य है जिसको हम पूरे देश के 130 करोड़ जनता से बनता है। तो ये माता नहीं है। इसकी धरती को, इसकी भूमि को हम मातृभूमि कह सकते हैं, हमारी देश की भूमि कह सकते हैं। हाँ, देखिए, मनुस्मृति का सबसे बड़ा यही सबूत है कि वह संविधान के विरुद्ध में उसको जलाते भी हैं और उसके विरुद्ध काम भी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति को ही अपना विधान मानते हैं, उसी को अपना संविधान मानते हैं, जिसमें उन्हें सारे अधिकार हैं और सजाएं उनके लिए एक भी नहीं है। तो इसलिए वह मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और जो दबे कुचले लोग थे देश के अंदर, जिनको पीछे धकेला गया, उन लोगों को संविधान के तहत अधिकार मिले। वो जो गुलामी उनकी कर रहे थे, उनको समान अधिकार मिल गए, उनको समान व्यवहार मिल गया, उनको समाज में समानता मिल गई, उनको सारे नौकरियों में मिल गई, उनको शिक्षा में मिल गई, स्वास्थ्य में मिल गई, रोजगार में मिल गई, यहाँ तक कि राजनीति में उनको जो है भागीदारी मिलने लगी। तो अब इनको इस तरह से ये जलन हो रही है, इनको पेट में दर्द होता है कि जिनको हमने पैरों के नीचे दबाकर रखा, वो आज पैरों के नीचे से उठ करके इस संविधान की बदौलत हमारे व्यवहार में और साथ में बैठ करके व्यवहार करते हैं। जो गीता है वो घर घर चली गई है, लोग जानते भी हैं, लेकिन संविधान के बारे में इतनी जानकारी नहीं हो पाई। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं देश में आप? मुख्य वजह यही है कि धर्म के आयोजन हर दिन सुबह से शाम तक होते हैं, लेकिन आज संविधान दिवस का आयोजन हो रहा है तो वो कहीं भी इस आयोजन को नहीं कर रहे। जगह जगह कीर्तन होंगे, जागरण होंगे, भागवत होगी, कावड़े होंगी, यात्राएं होंगी, जगह जगह इनके कलश यात्राएं निकलेंगी, जगह जगह महिलाओं को उलझाया जाएगा, युवाओं को उलझाया जाएगा। लेकिन आज कहीं भी ना तो सरकार की तरफ से, ना ही इस देश के उस संगठन जो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी तरफ से, जिस देश के अंदर रह रहे हैं और जो देश जिस विधान से चल रहा है, उस विधान के प्रति ना तो शब्द बोलते देखा होगा, ना उसका बखान करते देखा होगा, ना उसके आर्टिकलों का कहीं पर भी प्रचार प्रसार करते देखा होगा। घर घर में रामायण पहुंच गई है, गीता पहुंच गई, लेकिन संविधान नहीं पहुंच पाया है। सरकार चाहती है कि रामायण पहुंचे, सरकार चाहती है कि रामायण पहुंचे तो पहुंच रही है। सरकार चाहती है संविधान रुक कर रहे। आज 76 वर्ष बाद भी देखिएगा कि संविधान का प्रचार प्रसार इतना कम है कि यहाँ पर इतने लोग हैं। जहाँ 130 करोड़ की आबादी का ये देश है, 130 करोड़ की आबादी के समस्त व्यक्ति को, समस्त इंसान को, समस्त मानव को यह अधिकार देता है, जीवन की सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, सारे समान अधिकार देता है। उसके बावजूद भी आज देश की 130 करोड़ आबादी संविधान के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखती। कारण यही है कि सरकारें और इस देश का जो सबसे घटिया और बेहद खतरनाक संगठन है, जो अपने आप को स्वयं सेवक कहता है, उसने इस देश के अंदर धर्म को घर घर पहुंचाने का काम किया, लेकिन संविधान को उन्होंने रोक कर रखा। आप किसी भी अखबार में संविधान के बारे में आज प्रचार प्रसार नहीं देखेंगे, टीवी पे नहीं देखेंगे। जितने भी भोंपू बोलने वाले इनके मीडिया के चैनल है ना, एक भी मीडिया कर्मी आज संविधान दिवस की कोई भी कवरेज नहीं करेगा, ना ही उसकी प्रस्तावना पड़ेगा, ना उसके बारे में। और वो कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। अगर संविधान खत्म होने वाला होता तो संविधान की जड़ें आज इतनी गहराई में जा चुकी हैं। पूरे विश्व के अंदर आज लोकतंत्र को तवज्जो दी जा रही है और आप कहने के लोकतंत्र को हम खत्म करेंगे। तो इस देश की जनता, 130 करोड़ जनता अंधी नहीं है या दिमाग से बिल्कुल विकलांग नहीं है। जब तक तुमने शिक्षा से वंचित रखा तब तक थे ये विकलांग, तब तक थे ये तुम्हारी बात मानते थे। लेकिन आज सब शिक्षित हो रहे हैं, सब जान रहे हैं और इस अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे भी आ रहे हैं। निर्देश जी, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देश में संवैधानिक संस्थाएं भी खत्म की जा रही हैं और संविधान के जो मायने हैं वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं। अब देखिए, जो देश की सरकारें हैं वह संविधान की बात तो करती हैं, लेकिन संविधान के जो मुख्य आर्टिकल हैं, जो असरदार आर्टिकल हैं, जो अधिकार हैं आम जनता के लिए, उनको कहीं ना कहीं निष्प्रभावी कर रही है। जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा थी, जहाँ पर SC की सुरक्षा थी, OBC की सुरक्षा थी, उनके अधिकारों की गारंटी थी, वो उस पर लगातार कुठाराघात कर रही है। तो ये देश की सरकारों के साजिश के तहत चल रहा है। कहीं ना कहीं देश में ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो देश के अंदर तो रहते हैं, संविधान के तहत अधिकार तो लेते हैं, उनकी सुरक्षा भी लेते हैं, उनके तहत अपने बच्चों की नौकरी, बेटियों की सुरक्षा सब कुछ लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है संविधान की सुरक्षा की, जो उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है, तब वह लोग पीछे हट जाते हैं। तब वही लोग संविधान की प्रतियों को ला करके यहाँ पर संसद के सामने उनको फाड़ते हैं और उनको जलाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो आज यहाँ पर गायब हैं, क्योंकि जब संविधान दिवस की बात आती है तो वो गायब हो जाते हैं, संविधान जलाने की बात आती है तो वो सारे इकट्ठे होकर संविधान जलाते हैं। तो देश के वही 2-4% लोग जो देश की समस्त जनता के खिलाफ काम करते हैं और मुहिम चलाते हैं, आज वो उस देश की समस्त जनता के साथ शामिल नहीं है। यहाँ पर उनकी छटनी हो जाती है कि वे देश के संविधान के साथ नहीं है, वो अपनी ढपली, अपना राग अलग ही बजाते हैं। कौन लोग हैं वो?
वो तो देखिए आपने हमने सबने उस समय पर सबकी उनकी जांच करी थी, जिन्होंने यहाँ पर प्रतियां जलाई थी, आपने भी उन लोगों से वो लिया था। वो कहते हैं कि हमें संविधान में विश्वास ही नहीं है। संविधान जो है ब्राह्मण के लिए जो है जो सर्वोपरि स्थान था उसको समान ले आता है, क्योंकि नीचे वाले को उठा करके बराबर में ले आता है। तो कि हमें समानता वाला ये देश चाहिए ही नहीं, उन्हें समानता वाला उबड़ खाबड़ गड्ढों वाला देश चाहिए। आप खुद समझिए, अगर उबड़ खाबड़ जमीन होगी, अड्डा गड्ढा वाली जमीन होगी, तो क्या वो उपजाऊ हो सकती है? क्या वहाँ पर हम अच्छी फसल की उगाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं, ये तो पूरी कमेटी थी उसने बनाया था, बाबा साहब को फालतू में नाम दे रखा है। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सात सदस्यों की जो कमेटी बनी थी, उन 7 सदस्यों में से 2 विदेश चले गए, 2 बीमार पड़ गए, 4 इधर उधर चले गए। एक सबसे योग्य और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बचे, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई बचे तो पूरी ड्राफ्टिंग जो है डॉक्टर अंबेडकर ने की। उन 7 में से 6 के 6 गायब रहे, केवल अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने की, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया जाता है। बाकी कमेटी में रहे वो सदस्य रहे, लेकिन उसके अध्यक्ष तो डॉक्टर अंबेडकर रहे। सारी मेहनत उन्होंने की, उनको शुगर थी, उनको बीमारियां थी, लेकिन उसके बाद भी वो 18 घंटे बैठते थे, पढ़ते थे। और सभी समस्त जितने भी विश्व में लोकतांत्रिक देश हो चुके थे, जिनके संविधान लिखित हो चुके थे, सबको पढ़ करके उनमें से अच्छी चीजें जो देश को हो सकती थी, आज देखिए कि कितनी धाराओं के साथ उन्होंने संविधान बनाया। तो ये डॉक्टर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता था, और अकेले डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, इसलिए हम कहेंगे, हम फिर भी कहते हैं मानवतावादी लोग हैं, कि सभी का योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में सभी के योगदान की बात करी कि सबकी सहयोग से ये बना है। मैं सबको इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। जो संविधान हमारे देश में चल रहा है, जो इसको लागू करने वाले लोग हैं, वो सही से इसको चला रहे हैं, लग रहा है आपको? देखिए जो लागू करने वाले लोग हैं उन्होंने ईमानदारी से अभी तक किया ही नहीं है। उनके दिमाग में ये घृणा का कीड़ा आज भी भरा हुआ है कि 76 साल बाद भी वो घृणा खत्म नहीं हुई। जो एक देश की जिस व्यवस्था में तुमने कहा था कि एक महार जाति छोटी होती है, नीच होती है, जिसको स्कूल में नहीं घुसने दिया, जिसको कॉलेज में नहीं घुसने दिया, जो अंग्रेजों ने और साहू जी महाराज ने अपनी स्कॉलरशिप दे करके विदेश पढ़ने के लिए भेजा, आज उस व्यक्ति को इन्होंने संविधान सभा में जगह दी। क्या ये इनकी सहमति थी? नहीं। अगर ये योग्य होते तो खुद लिखते, डॉक्टर अंबेडकर को कभी नहीं घुसने देते। बीजेपी के नेता कहते थे कि हम संविधान को बदलने आए हैं, अनंत हेगड़े। देखिए संविधान को बदलेंगे तो आज देश के अंदर देश की जनता बहुत सारी जो अभी आपने जिनको रोक के रखा था, उसके बावजूद भी संविधान के बारे में पढ़ रही है। और लाखों लोगों ने इस बार संविधान की प्रस्तावना पढ़ कर अपने घर में, अपने स्कूलों में बच्चों को सुनाई है। तो ये आने वाली जनरेशन संविधान चाहेगी, समानता चाहेगी, कोई किसी के नीचे गुलामी करना पसंद नहीं करेगा। ये मानवता और विज्ञानता का दौर है। तो यहाँ हमारे यहाँ की जो किताबें चल रही हैं स्कूलों में, उनमें सचिन तेंदुलकर को पढ़ाया जाता है, दूसरे लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन संविधान को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? संविधान को पढ़ा देंगे तो लोग देश के जो जन गण मन है ना, तो वहाँ लोग जाति धर्म छोड़ करके जन गण मन बन जाएंगे। सारे जन एक जैसे हो जाएंगे, सबकी भावनाओं की मन की कदर करेंगे, और सारे गण एकजुट होकर के इस भारत को एक स्वतंत्र भारत बना देंगे, आज़ाद भारत बना देंगे। इसलिए वह धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और संविधान के प्रचार प्रसार को रोकते हैं। जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं दलितों को, ओबीसी को, क्या वे मिल रहे हैं, लग रहा है आपको? देखिए इसके कारण ये है कि क्यों नहीं मिल रहा है। जितना भी एससी है, जितना भी ओबीसी है, उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है, जो ज्यादातर तबका है, वो इनके धर्म की ट्रॉली में बैठ करके चहवारी खा रहा है। और वहाँ उन्हीं इनके धर्म के जो ट्रैक्टर चल रहा है ना, उसके टायर के नीचे कुचला जा रहा, उठकर खड़ा नहीं हो रहा कि मेरा अधिकार संविधान देता, ना कि तुम्हारा धर्म देता है। देश में जो संविधान लागू है, ये संविधान देश के प्रत्येक नागरिक, महिला, युवा, वृद्ध, यहाँ तक कि पशु पक्षी, प्रत्येक को यहाँ पर अधिकार व उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी देता है, गारंटी देता है। लेकिन भारत के अंदर जब भी हम देखते हैं कि संविधान बनाने की बात आती है, तो इस संविधान दिवस के जितने भी, चाहे दिल्ली जंतर मंतर पे हो रहा हो, चाहे गाँव में हो रहा हो, तहसील में हो रहा हो, शहर में या नुक्कड़ सभाओं में भी हो रहा हो, तो इसकी जो संविधान दिवस मनाने वाली जो गैदरिंग है, ये एक स्पेशल समाज की है, जो देश में दबे हुए रहे, जो कुचले रहे, जो महिलाएं रही, जो पीड़ित शोषित रहे, जो जिम्मा उन्होंने अपने सिर पे ले रखा है कि हमारी भावनाएं आहत होती हैं, और संविधान के आर्टिकल के तहत जाकर के कि भी संविधान आर्टिकल 19 जो है सभी को सब समान यहाँ पर अधिकार देता है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, और धर्म की सुरक्षा 22-23 आर्टिकल में हमारी है। तो आपने धर्म के बारे में बोला तो बहुत जल्दी वो लोग आकर के थाने जाते हैं, एफआईआर जाते हैं, कोर्ट जाते हैं और संविधान की शरण में जाते हैं। लेकिन आज संविधान बनाने के लिए उनकी जो संख्या है वो नदारद है। आप यहाँ पूरे में पूछ लीजिएगा, अगर एक भी आपको सवर्ण समाज का या ब्राह्मण समाज का एक भी बंदा मिल जाए,
लेकिन यहीं पर संविधान की कॉपी जलाई गई थी कई साल पहले। ये वही लोग हैं जो आज संविधान दिवस मनाने के लिए कतरा रहे हैं और यहीं पर इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी। ये साबित कर देना चाहते हैं कि देश की महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की गारंटी है उससे हम सहमत नहीं है, उसके हम खिलाफ है।